बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के बारे में। बेसिकली ये हमारे विषय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या लगभग 15 से लेकर के 20% तक रहती है। ऐसी स्थिति में हमें इस विषय की गंभीरता को समझना है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमें इस विषय को बड़े आसान शब्दों में समझना होगा। तो शुरू करते हैं, राज्य व्यवस्था क्या है। बेसिकली राज्य व्यवस्था को समझने के लिए हमने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला राज्य और दूसरा व्यवस्था। बेसिकली अगर हम राज और व्यवस्था इनकी बात करें तो ये जो राज शब्द प्रतीत हो रहा है, इस राज शब्द का अर्थ होता है सामान्य भाषा में शासन करना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक राजा राज करता था, मीन्स राजा क्या करता है, शासन करता है। तो राज का अर्थ क्या हुआ, शासन। अब राज को कि क्या कर रहा है, व्यवस्था कर रहा है, और यानी शासन को क्या कर रहा है, वो चला रहा है। तो इस व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या हुआ, संचालन। तो अगर हम इस शासन शब्द को समझें तो इस शासन को इंग्लिश में कहते हैं गवर्नेंस। और ये जो संचालन शब्द है इसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स राज व्यवस्था क्या हुई, किसी भी देश के शासन को चलाना क्या कहलाता है, राज व्यवस्था। या कुछ लोगों पर शासन करना क्या कहलाता है, राज व्यवस्था। या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड द पॉलिटी। अब प्रश्न उठता है कि इस शासन का संचालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है या सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है जिसके माध्यम से हम शासन को चलाते हैं। इसके शासन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है संविधान। बेसिकली ये जो संविधान है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि ये संविधान या जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे। सामान्य तौर पर इसकी भाषा बहुत कठिन हो जाती है। हम इसे कानूनों का संग्रह कह सकते हैं। इसको हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यह किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला वह कानून जिसके अंतर्गत किसी देश की जनता को शासित किया जाता है संविधान कहलाता है। इन सामान्य से शब्दों में हमने संविधान को समझने का प्रयास किया, लेकिन इसे और भी आसान बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने संविधान को दो शब्दों में तोड़ दिया, एक है सम और दूसरा है विधान। बेसिकली सम का मतलब क्या होता है, इस सम का शाब्दिक अर्थ होता है समान यानी सेम। और दूसरा जो विधान है, इस विधान का अर्थ होता है तरीका, यानी हम कह सकते हैं प्रोसेस। इसका तात्पर्य हुआ, यानी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेम प्रोसेस, लेकिन ये परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब किसी देश की जनता पर कोई भी कानून समान प्रकार से लागू किए जाते हैं तो वे कानून संविधान कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कानून क्या है, जिसे हम सामान्य भाषा में लॉ भी कहते हैं। तो लॉ या कानून का मतलब है ये एक प्रकार का विचार है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आपको प्रत्येक दिन 9 बजे कक्षा में उपस्थित होना है, ये मैंने एक विचार दिया, लेकिन
आप इसके लिए प्रतिबद्ध हो गए, बाउंडेड हो गए, तो ये क्या बन गया? एक कानून बन गया। अब जब इसी प्रकार से बहुत सारे कानून जोड़ दिए जाएंगे और वो आप पर लागू किए जाएंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संविधान कहलाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम संविधान में। अब प्रश्न उठता है कि जो संविधान है, बेसिकली इस संविधान में हम और क्या क्या समझ सकते हैं? बेसिकली संविधान को समझने के लिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान का रूप कैसा होता है, यानी व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब फॉर्म की बात करें तो फॉर्म बेसिकली 2 भागों में विभाजित की जा सकती है। पहला, ये या तो लिखित होगा, यानी संविधान या तो लिखित रूप में होगा, मीन्स या तो ये रिटन फॉर्म में होगा, और दूसरा या फिर ये अलिखित रूप में होगा, मीन्स ये अनरिटन होगा। अलिखित या अनरिटन होगा। इसके 2 भाग हमने समझे, या तो ये लिखित होगा या ये अलिखित होगा। अब पहले लिखित और अलिखित को समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये लिखित क्या होता है और ये अलिखित क्या होता है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो अगर किसी भी देश का कानून एक पुस्तक के रूप में है तो वो लिखा हुआ है, और अलिखित को हम कहेंगे कि अगर किसी भी देश का कानून एक पुस्तक के रूप में नहीं है तो वो अलिखित है। सबसे पहले हमें इस धारणा को बदलना पड़ेगा। कोई भी विश्व में ऐसा देश नहीं है जिसका कानून लिखा हुआ न हो, लेकिन फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि उन देशों का जो संविधान है वो अलिखित है। आखिर ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य क्या है? ऐसा कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि जब कानूनों को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें कुछ दस्तावेजों, जिन्हें हम ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, उनकी आवश्यकता पड़े, तो इस प्रकार के कानून को हम लोग लिखित संविधान कहेंगे या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर हमें किसी देश के संविधान को लागू करने के लिए किसी भी प्रकार के ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता ना हो, या हम कहें कि उस देश के शासन को बिना किसी ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से चलाया जा सकता हो, तो इस प्रकार के संविधान को हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लिखित संविधान वो है कि जहां पर अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोई कार्यवाही करनी है तो वहां पर ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी हैं, यानी दस्तावेजों का लिखित रूप में होना अनिवार्य है। और अलिखित संविधान किसे कहेंगे? वह संविधान जहां पर अगर हमें इस कानून को लागू करना है तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार के ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, उसे हम कहेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान। मीन्स यहां पर क्या है? इस प्रकार के कानून में दस्तावेज अनिवार्य है। दस्तावेज क्या है? अनिवार्य है। अब दस्तावेज अनिवार्य है मीन्स ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी। दूसरा, यहां पर दस्तावेजों की कोई अनिवार्यता नहीं है, यह दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। मीन्स ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स
आर नॉट कंपल्सरी। इस लिखित और अलिखित संविधान को हम दूसरी प्रकार से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम भारत के संविधान को लेते हैं। भारत के संविधान में का जब निर्माण हुआ, जिसने क्या किया, दूसरे देशों के संविधान से कुछ चीजों को अपने संविधान में शामिल कर लिया और उनको एक संविधान नाम की पुस्तक में लिखित कर लिया। लेकिन अगर हम ब्रिटेन का उदाहरण लें तो ब्रिटेन में पूर्व में जो धारणाएं चली आ रही थी, पूर्व में जो विचार चले आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं विचारों को अपना लिया और लागू कर दिया। इस प्रकार के संविधान को क्या कहेंगे? अलिखित संविधान। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो उदाहरण है, मींस इसका जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया। इंडिया के अलावा हम अगर दूसरे एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या हो जाएगा? यूएसए। और अगर अलिखित संविधान का उदाहरण लिया जाए तो अलिखित संविधान का उदाहरण क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन में पूर्व प्रचलित धारणाओं को एज इट इज अपना लिया बिना किसी परिवर्तन के, और वहां पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का संविधान कहलाएगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि हमने लिखित और अलिखित को तो बेहतर तरीके से समझ लिया, लेकिन इसके बाद क्या अन्य कोई महत्वपूर्ण चीज है? हाँ, इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हम यहां बेहतर प्रकार से समझ सकते हैं। संविधान की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। विशेषताएं का तात्पर्य हुआ कैरेक्टरिस्टिक। यहां पर विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक एक करके समझते हैं। संविधान कैसा हो सकता है? संविधान कठोर हो सकता है, जिसे हम इंग्लिश में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कठोर के अलावा संविधान सरल भी हो सकता है, जिसे हम इजी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा संविधान की जो तीसरी प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं लचीला। लचीला का मतलब हुआ फ्लैक्सीबल। फ्लैक्सीबल मीन्स, लचीले शब्द का तात्पर्य क्या हुआ? एक ऐसा संविधान जो न तो बहुत कठिन है और न बहुत सरल है। इन तीनों को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, स्पष्ट अर्थ में बात की जाए, कठोर, सरल और लचीला, तो इसकी प्रक्रिया को हम इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सामान्य बैठक चल रही है और इस बैठक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग हैं। अब इन 12 लोगों में से मान लीजिए एक कोई समस्या स्पष्ट होती है उनके सामने, तो पता चला कि 7 लोग उस विचार के पक्ष में हैं और 5 लोग उस विचार के विपक्ष में हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम मान लें कि यहां बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जा रहा है, यानी आधे से अधिक की संख्या में लोग इसके पक्ष में हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया किसी भी देश में अगर अपनाई जा रही है, तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे?
लचीला संविधान कहेंगे। लेकिन लचीले संविधान में सिर्फ यही प्रक्रिया शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त एक दूसरा कार्य और यहां पर होता है कि अगर कोई संविधान का विचार अपनाया जा रहा है और वहां पर यह देखा जाएगा कि अगर 8 लोग संविधान के विचार के पक्ष में हैं और 4 लोग संविधान के विपक्ष में हैं या कानून के विपक्ष में हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा कि यहां पर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस विचार को मानने के लिए वो क्या देखा जा रहा है कि पक्ष की जो संख्या है वो विपक्ष की दुगनी होनी चाहिए। यानी जिन देशों में यह प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और यह प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं सामान्य तौर पर 50% से अधिक बहुमत। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सीधे सीधे 2/3 बहुमत। तो जिन देशों में किसी भी प्रकार के निर्णय के लिए इस प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है, इस प्रकार का जो संविधान होगा वो कौन सा होगा? लचीला संविधान कहलाएगा, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? इंडिया। अब बात आती कठोरता की। तो कठोरता की बात करें तो जिन देशों में अगर कोई निर्णय लिया जाता है कानून के मामले में और उन कानून के मामले में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक स्थिति में 2/3 बहुमत की ही आवश्यकता पड़ेगी, यानी वहां पर इस साधारण बहुमत को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार का जो कानून होगा या संविधान होगा वो कैसा हो जाएगा? रिजिड यानी कठोर हो जाएगा। तो जब ये रिजिड या कठोर हो जाएगा तो इस रिजिड या कठोर का उदाहरण क्या है? बेसिकली ये उदाहरण है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका मतलब हुआ कि सबसे कठोर संविधान किस देश का है? यूएसए का। दूसरा, सबसे लचीला संविधान किस देश का है? इंडिया। ऐसा नहीं है कि इनके अतिरिक्त और भी उदाहरण नहीं है, इनके अलावा बहुत से उदाहरण और भी हैं जिन देशों में कठोर और लचीला संविधान अपनाया जाता है। अब तीसरी बात आती है सरल संविधान किसे कहते हैं। तो सरल संविधान की अगर हम बात करें तो सीधा सा तात्पर्य है कि जहां पर कोई भी निर्णय अगर संविधान के विषय में लिया जाना है या कानून के विषय में लिया जाना है तो वहां पर इस बहुमत को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, यानी यहां तक मामला पहुंचता ही नहीं है। वहां पर केवल बिल्कुल आधे लोग अगर किसी भी बात के पक्ष में हैं, विचार के पक्ष में हैं, या आधे से एक व्यक्ति अधिक किसी बात के पक्ष में है तो वही निर्णय पारित मान लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस प्रकार का जो संविधान होगा वो कैसा होगा? तो बहुत ही सरल है कि अगर आधे लोगों ने किसी विषय पर कोई निर्णय दे दिया तो वो निर्णय पारित हो गया। इससे सरल प्रक्रिया क्या हो सकती है? तो इसका अगर हम उदाहरण लें तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण हो जाएगा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ब्रिटेन में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो बेसिकली किस आधार पर लिए जाते हैं? बिल्कुल साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि किस देश का संविधान सबसे कठोर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। किस देश का संविधान सबसे सरल है? ब्रिटेन का। किस देश का संविधान लचीला है? भारत। इसके अलावा एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज और यहां से निकल करके आती है और वो है कि
किस देश का संविधान सबसे छोटा है और किस देश का संविधान सबसे बड़ा है। यानी अब हम बात करेंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सबसे छोटे की बात करें, मीन्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और सबसे बड़ा का मतलब व्हाट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे छोटा संविधान कौन सा होगा? वो संविधान सबसे छोटा होगा जिसमें सबसे कम बातें कही गई होंगी या कम कानूनों को रखा गया होगा। तो सबसे कम कानून जिस देश के संविधान में रखे गए हैं, बेसिकली ऐसा संविधान है यूएसए का, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। दूसरी बात आती है कि सबसे बड़ा कानून किसे कहेंगे? सबसे बड़ा कानून उस कानून को कहा जाएगा जिसमें विचारों की या कानूनों की संख्या बहुत अधिक होगी या सर्वाधिक होगी। तो ऐसा कानून जो है वो किस देश का है? वो देश है इंडिया, यानी भारत। तो प्रश्न क्या था हमारा कि सबसे छोटा कानून किस देश का है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। और प्रश्न उठता है सबसे बड़ा कानून किस देश का है? तो वो है भारत का। अभी हम इसको और भी जानेंगे, छोटा और बड़ा किस प्रकार से है। अभी एक चौथा बिंदु जो यहां से निकल करके आता है, जिस पर हमने कहा था कि 4 भागों में हम इसको विभाजित करेंगे। बहुत छोटा सा पॉइंट है, और बहुत छोटा सा वो पॉइंट क्या है कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है। अब सबसे पुराना, इसका मतलब व्हाट द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे नया संविधान किस देश का है? मीन्स लेटेस्ट। तो सबसे पुराना या ओल्डेस्ट, इसका मतलब हुआ कि संविधान का निर्माण विश्व में सबसे पहले किस देश ने किया था। तो संविधान का जो निर्माण सबसे पहले किया गया था वो बेसिकली किस देश में हुआ? वो हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले संविधान बनाने की अवधारणा का विकास किया। अगली बात आती है कि सबसे नया संविधान किस देश का बना। तो सबसे नई की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि सबसे बाद में जिस देश का संविधान विकसित हुआ था वो कौन सा है? नेपाल। क्योंकि नेपाल में अभी तक कौन सा तंत्र चल रहा था? राजाशाही। बहुत सारे देश हैं जिनमें आज भी राजाशाही तंत्र चलता है, तानाशाही तंत्र चलता है। हम इसको बारी बारी से समझते चले जाएंगे। तो यहां तक जितने प्रश्न बनते हैं उनको एक बार हम दोबारा से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि राज व्यवस्था या पॉलिटी का क्या अर्थ है? तो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड द पॉलिटी, या शासन को चलाने का जो तरीका है वह कहलाता है राज व्यवस्था। संविधान क्या है? राज व्यवस्था को निर्देशित करने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है? संविधान है। संविधान को हम कितनी क्वालिटीज के माध्यम से समझ सकते हैं? 4 क्वालिटीज के माध्यम से। लेकिन उससे पहले संविधान शब्द का अर्थ समझते हैं तो इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है। सम माने समान या सेम, विधान माने प्रोसेस या तरीका। यानी जब किसी देश की जनता पर प्रोसेस या तरीके या कानूनों को समान रूप में लागू किया जाता है तो उस देश के कानूनों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, वो कहलाता है संविधान। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये कितने रूप में है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, मीन्स रिटन भी और अनरिटन भी।
रिटन का मतलब क्या है कि जहां पर जब भी कोई कानूनी कार्यवाही की जानी है तो वो लिखित रूप में की जानी है, यानी उनको दस्तावेजों पर लिखना जरूरी है। मींस दस्तावेज अनिवार्य है या ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। ऐसे संविधान को हम लोग कहेंगे लिखित संविधान। और इसका उदाहरण क्या है? इंडिया, अमेरिका, रशिया, फ्रांस। अब बात करते हैं अलिखित संविधान की। अलिखित का मतलब है कि जिन देशों में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए हमें ये आवश्यक नहीं है कि उन पर डॉक्यूमेंट को लिखा ही जाए। तो इस प्रकार का जो संविधान होगा वो कैसा होगा? अलिखित कहलाएगा, यानी ओवरराइडिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट कंपल्सरी। अब प्रश्न उठता है इसके बाद दूसरा कि किसी भी देश का इस संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? तो किसी भी देश के संविधान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, या तो वो रिजिड या कठोर हो सकता है, या वो सरल या इजी हो सकता है, या वो लचीला या फ्लेक्सिबल हो सकता है। यानी कठोर किस देश का संविधान है? सबसे ज्यादा यूएसए का। सरल किस देश का संविधान है? ब्रिटेन का। लचीला किस देश का संविधान है? इंडिया का। इसको मैंने अभी आपको विस्तार से समझाया है। तीसरा, संविधान किस देश का सबसे छोटा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, यानी इसमें कानूनों की संख्या बहुत कम है। किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? भारत का, क्योंकि इसमें कानूनों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब प्रश्न उठता है कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है, यानी सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान को लिखित रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया? ऐसा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा प्रश्न है कि सबसे बाद में किस देश ने अपने संविधान का निर्माण किया? तो वो देश कौन सा है? नेपाल। राइट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ओके गाइस, इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं।